हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ने वाले हैं आज वो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए, जो कि संबंधित है यूनिट 8 से। जो मध्य प्रदेश का सिलेबस दिया हुआ है उसमें यूनिट 8 में जो हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो ये कंप्लीट मैराथन वीडियो होगी जिसमें हम पूरा जो भी करंट अफेयर्स होगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, खेल का जो भी स्टैटिक पोर्शन रहेगा और खेल के करंट अफेयर्स, इन सभी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। और ये जो एक वीडियो होगा, ये जो मैं लेक्चर्स नोट कर रही हूँ, ये कंप्लीटली परीक्षा धाम से की बुक से होगा, तो आप चाहे तो परीक्षा धाम की बुक को भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस बुक को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि कौन क्या और कहाँ पे। तो जो पहला टॉपिक होगा हम ये पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन क्या है। तो मतलब अगर हम देखें तो इस समय अगर हम राज्यपाल के पद पर कौन है, तो पदाधिकारी कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो माननीय राज्यपाल का नाम, पद का नाम क्या है, राज्यपाल, और पदाधिकारी कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्य न्यायाधीश तो रवि विजय कुमार मलिमथ। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो रवि विजय कुमार मलिमथ। विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम है। नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो नेता प्रतिपक्ष जो है वो डॉक्टर गोविंद सिंह है। प्रमुख सचिव विधानसभा सचिवालय, प्रमुख सचिव विधानसभा सचिवालय के जो प्रमुख सचिव हैं वो कौन है, तो अवधेश प्रताप सिंह है। मुख्य सचिव कौन है, इकबाल सिंह बैस। पुलिस महानिदेशक कौन है, सुधीर कुमार सक्सेना। और मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता जो है वो कौन है, प्रशांत सिंह है। लोकायुक्त कौन है, नरेश गुप्ता है। तो लोकायुक्त कौन है, नरेश कुमार गुप्ता। उप लोकायुक्त कौन है, उप लोकायुक्त जो है वो एस के पालो हैं। तो लोकायुक्त के बारे में हमने पढ़ा नरेश कुमार गुप्ता। उप लोकायुक्त कौन है, एस के पालो हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं तो वो कौन है, अरविंद कुमार शुक्ला। हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, वसंत प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, राजेश लाल मेहरा। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, जेपी धनोपिया। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के जो अध्यक्ष हैं कौन है, तो ये गौरी शंकर बिसेन है। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र मोरे हैं। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा हैं। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो नियाज मोहम्मद खान है। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हेमंत कोठारी। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो कौन है, सचिन चतुर्वेदी हैं। मध्य प्रदेश राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे हैं। मध्य प्रदेश तेलघानी बोर्ड अध्यक्ष कौन है, तेलघानी बोर्ड अध्यक्ष रविकरण साहू। और मध्य प्रदेश अतिरिक्त महाधिवक्ता जो हैं वो हैं अर्चना खेर। और हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के जो महाधिवक्ता हैं वो कौन है, तो महाधिवक्ता का नाम प्रशांत सिंह। और अतिरिक्त महाधिवक्ता कौन है, अर्चना खेर है, जो कि प्रथम महिला अतिरिक्त महाधिवक्ता बनी है, कौन है, अर्चना खेर। अब जो हम सेकंड पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि भारत में कौन क्या है। तो राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की है, 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति बनी है। कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से, 15वें नंबर के। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है, 25वें नंबर के। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है, डी वाई चंद्रचूड़, 50वें नंबर के जो है ये मुख्य न्यायाधीश है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, उनका नाम क्या है, डी वाई चंद्रचूड़, 50वें नंबर के हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार, 25वें नंबर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की हैं। महान्यायवादी कौन है, वेंकट रमन है, कौन से नंबर के हैं, ये 16वें नंबर के हैं। तो महान्यायवादी 16वें नंबर के। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग कौन है, गिरीश मुर्मू है, कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं। अब भारत में ही हम संसदीय प्रमुख के बारे में अगर हम देखें तो संसदीय के प्रमुख के बारे में अगर हम देखते हैं तो जो सभापति राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन है, अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है, जगदीप धनखड़ हैं। उपसभापति राज्यसभा के कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। तो उपसभापति राज्यसभा के कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव राज्यसभा के कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी। तो हमने 3 चीज़ राज्यसभा से पढ़ी। नेता विपक्ष कौन है, जो तो राज्यसभा से मल्लिका अर्जुन खड़गे। और नेता सत्ता पक्ष जो है राज्यसभा से कौन है, पीयूष गोयल। अध्यक्ष लोकसभा के कौन है, 17वीं जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष ओम बिरला है। नेता सत्ता पक्ष लोकसभा के कौन है, नरेंद्र मोदी। और नेता विपक्ष जो लोकसभा का है वो कौन है, अधीर रंजन चौधरी। इस तरीके से अभी हम पढ़ेंगे जो वो सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख पढ़ेंगे। तो जो सर्वोच्च सेनापति है, सशस्त्र सेनाओं में अगर हम प्रमुख को पढ़ रहे हैं तो जो सर्वोच्च सेनापति है, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, हमें पता है कि जो कमांडर होता है, जो वो कौन होता है, चीफ कमांडर जो होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो ऑफिसर है वो कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो सीडीएस कौन है, चेयरमैन जो है सीडीएस के कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, वी आर चौधरी। तो वायुसेना अध्यक्ष कौन है, वी आर चौधरी, 27वें नंबर के। नौसेना अध्यक्ष कौन है, आर हरिकुमार, 25वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे, 29वें नंबर के हैं।
तो थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार 25वें नंबर के हैं। वायुसेना अध्यक्ष जो है वो कौन है? वी आर चौधरी हैं, जो कि 27वें नंबर के हैं। अब हम बात करते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुखों के बारे में। तो गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में अगर हम देखें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हेड हैं उनका नाम क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको हेड IB भी कहते हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हेड हैं वो कौन है? तपन कुमार डेका। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसके जो चेयरमैन है वो कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के जो हेड हैं या चेयरमैन है वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, 19वें नंबर के। इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है, तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, वो उसके जो हेड हैं वो कौन है? प्रवीण सूद हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा है। कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ का जो हेड चेयरमैन है वो कौन है? रवि सिन्हा है। महानिदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? दिनकर गुप्ता। और प्रवर्तन निदेशालय के जो निदेशक है उनका नाम है राहुल नवीन। और इसी तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो महानिदेशक है उनका नाम है सत्यनारायण प्रधान। अब हम बात करते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव की। तो अगर नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी, और अगर हम नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन है? सुमन कुमार बेरी। तो अगर हम नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो कौन है? सुमन कुमार बेरी। तो अभी अगर हम बात करते हैं कि नीति आयोग के CEO कौन है, तो कौन है? VVR सुब्रमण्यम है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। अगर 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ऋतुराज अवस्थी हैं। तो विधि आयोग 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो है वो रेखा शर्मा है, 9वें नंबर की है। कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है? S किशोर हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर हैं। लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है NK सिंह। अगर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करें तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो रवनीत कौर हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष और अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष के जो पद है वो क्या है? रिक्त है। इसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो इकबाल सिंह लालपुरा है। अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो इकबाल सिंह लालपुरा है। मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अरुण कुमार मिश्रा 8वें नंबर के हैं। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रियंक कानूनगो। अब अगर हम देखते हैं तो भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड सेबी के जो अध्यक्ष है वो कौन है? माधवीपुरी बुच जो है वो सेबी की क्या है? अध्यक्ष हैं। अगर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के जो CEO हैं वो कौन है? अमित अग्रवाल हैं। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जो CEO हैं वो कौन है? अमित अग्रवाल हैं। भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण ट्राई जिसको कहते हैं उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? PD बाघेला हैं। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं और CEO जो हैं वो जया वर्मा सिन्हा हैं। जया वर्मा सिन्हा जो है वो पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसके बाद भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जो है वो मृत्युंजय कुमार नारायण है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? वो अधीर रंजन चौधरी हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल है। और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव। और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? R माधवन है। तो जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो महारत्न कंपनियों के प्रमुख के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 13 महारत्न कंपनियां हैं। तो अगर हम बात करते हैं भेल कंपनी की, तो भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो कंपनी है उसके निदेशक कौन है? तो नलिन सिंघल हैं। कौन है? नलिन सिंघल। और अगर हम बात करते हैं NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो गुरदीप सिंह हैं। गेल की बात करें, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं वो संदीप के गुप्ता हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं वो पुलाव रापू M प्रसाद हैं। किसके? कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे सेल कहते हैं उसके निदेशक की बात करें तो अमरेंदु प्रकाश हैं। ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष अगर प्रमुख की बात करें तो अरुण कुमार सिंह है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL की बात करें तो श्रीकांत माधव वैद्य जो है वो निदेशक हैं। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो श्री कृष्ण कुमार उसके क्या है? निदेशक हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL की बात करें तो पुष्प कुमार जोशी जो है उसके अध्यक्ष हैं। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो कदिकुंपा श्रीकांत जो है उसके निदेशक हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो निदेशक है उनका नाम परमिंदर चोपड़ा है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की जो निदेशक है उनका नाम विवेक कुमार देवांगन है। और इसी तरह से ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो उसके जो हेड हैं या जो निदेशक है वो कौन है? रंजीत रथ। अब हम बात करेंगे बैंक और वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुख या अध्यक्ष के बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI है उसके गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांत दास नाम है, 25वें नंबर के हैं। भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष है उनका नाम दिनेश कुमार खारा है। तो भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? दिनेश कुमार खारा। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? देवाशीष पांडा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष का नाम SS मुंद्रा। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष का नाम गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। तो BSE के कौन है? मुंद्रा साहब है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। भारतीय यूनियन ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? लियो पुरी। और भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? R निदेश।
और फिक्की के जो अध्यक्ष हैं वो शुभ्रकांत पांड्या हैं। तो फिक्की के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? शुभ्रकांत पांड्या है। अब बात करते हैं खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में। तो खेल संगठन के अगर हम प्रमुख के बारे में देखते हैं तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे बीसीसीआई कहते हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? रोजर बिन्नी है, 36वें नंबर के हैं। तो बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? रोजर बिन्नी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बीसीसीआई चयन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो अजीत अगरकर हैं। ये बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी, बीसीसीआई चयन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो अजीत अगरकर हैं। भारतीय क्रिकेट की टीम के जो मुख्य कोच हैं वो कौन है? राहुल द्रविड़ है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं वो अमोल मजूमदार हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? नीलम कपूर। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा, पहली महिला अध्यक्ष हैं। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष जो हैं वो बृजभूषण शरण सिंह है। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष मेघना अहलावत है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ की जो अध्यक्ष हैं वो कल्याण चौबे हैं। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो हैं वो अच्युत सामंत हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ के जो अध्यक्ष हैं वो संजय कपूर। हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? दिलीप टर्की नाम है। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो भारतीय एथलेटिक फेडरेशन का नाम जो एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष का नाम है आदिल सुमरीवाला। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष का नाम अजय सिंह। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष का नाम शेख तलाल। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष का नाम जो है वो हेमंत बिश्वा शर्मा है। और भारतीय पैरालंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो दीपा मलिक। और भारतोलन महासंघ की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सहदेव यादव। अब हम देखते हैं प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में। तो जो यूट्यूब है, यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन। एप्पल के कौन है? टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। टीसीएस के कौन है? के कृतवासन। इंफोसिस के कौन है? शालिल पारेख। गूगल के कौन है, जिसे अल्फाबेट इंक भी कहा जाता है, सुंदर पिचाई। अमेजन के एंडी जेसी। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। मेटा इंडिया का संध्या देवनाथन। ट्विटर के लिंडा याकैरिनो। और व्हाट्सएप के विल कैथकार्ट। तो ये जो है वो प्रमुख कंपनियों के कौन रहे? सीईओ रहे। अब हम बात करेंगे कि विश्व में कौन क्या है। तो अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरस हैं। ये कहाँ से हैं? पुर्तगाल से हैं। तो अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पूछे तो एंटोनियो गुतेरस, जो कि कहाँ से हैं? पुर्तगाल से। 14वें अध्यक्ष, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन अभी नियुक्त किए गए? अजय बंगा, जो भारतीय अमेरिकी हैं। तो कौन विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं, वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के, वो कौन है? अजय बंगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के जो प्रबंध निदेशक है, डायरेक्टिंग मैनेजर हैं, वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, बुल्गारिया से हैं। तो आईएमएफ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो नगोजी ओकोंजो इवेला। तो अगर हम डब्ल्यूटीओ की बात करें विश्व व्यापार संगठन की, वहाँ के निदेशक महानिदेशक कौन है? तो नगोजी ओकोंजो इवेला। इवेला जो है वो कौन है? डब्ल्यूटीओ है के अध्यक्ष हैं। डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अधानोम। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? ऑद्रे अजोले, जो कि फ्रांस से हैं। तो यूनेस्को के जो अध्यक्ष है वो कौन है? ऑद्रे अजोले। अगर बात करें खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ की, तो क्यू डोंग हैं, चीन से हैं। यूनिसेफ के जो प्रमुख है वो कौन है? तो कैथरीन रसेल हैं, अमेरिका से। यूनिसेफ के जो हेड है वो कौन है? कैथरीन रसेल है। इसके बाद बात करें तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक की बात करें तो वहाँ के अध्यक्ष कौन है? तो मात्सुगु अस्कावा, जो कि जापान से हैं। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? अहमद नासर अल रईसी, यूएई से हैं। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? अहमद नासर अल रईसी, यूएई से हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? जोआन डोंग्यू। इसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ, ब्राजील से हैं। उसके संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वोल्कर तुर्क, ऑस्ट्रिया से हैं। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड से हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो सीईओ हैं वो कहाँ से हैं? कौन है? जोव अलार्डिस हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो सीईओ हैं वो कौन है? जोव अलार्डिस हैं। प्रथम स्वतंत्रता महिला निदेशक जो अभी आईसीसी की बनाई गई है वो कौन है? जो है, तो अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा नुई हैं। तो इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं कि प्रमुख अगर बात करते हैं कि इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? तो अहमद नासर अल रईसी हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो जोआन डोंग्यू हैं। न्यू डेवलपमेंट के बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रूसेफ हैं, जो कि ब्राजील से हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो बोलकर तुर्क, ऑस्ट्रिया से हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ग्रेग बार्कले हैं, न्यूजीलैंड से। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो सीईओ हैं वो कौन है? जोफ एलार्डिस हैं। स्वतंत्र पहली जो आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला महानिदेशक बनी है वो कौन है? इंदिरा नुई। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? थॉमस बाक हैं, जो कि जर्मनी से हैं। और फीफा के अध्यक्ष का नाम क्या है? जियानी इन्फेंटिनो। तो इस तरीके से हमने विश्व में कौन क्या है इनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी राष्ट्र और उनके प्रमुख के बारे में। तो भारत के पड़ोसी राष्ट्र में अगर हम देखें तो अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी काबुल है और मुद्रा क्या है? अफगानी है। राष्ट्रपति कौन है? हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अखुंद। तो अगर अफगानिस्तान की बात करें तो हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अखुंद जो है वो राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? मुल्ला हसन अखुंद जो है वो कौन है? प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद बांग्लादेश की बात करें, राजधानी ढाका, मुद्रा जो है वो टका है। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है।
भूटान राजधानी थिम्पू है, मुद्रा जो है गुलट्रम है और जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है और प्रधानमंत्री लोताय शेरिंग है। इसके बाद चीन की बात करते हैं, बीजिंग राजधानी है, रेनमिनबी मुद्रा है और शी जिनपिंग जो है वो राष्ट्रपति हैं और ली किकियांग जो है वो कौन है, प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद मालदीव की बात करें, राजधानी माले, मुद्रा रुफिया और मोहम्मद मुइजू जो है वो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री जैसा पद नहीं। फिर म्यांमार की बात करते हैं तो नायपीडॉब जो है राजधानी है और क्यात जो है वो मुद्रा है। और उसके बाद अगर राष्ट्रपति कौन है, विन मिंत हैं और प्रधानमंत्री मिन आंग हलिंग है। नेपाल काठमांडू, नेपाल रुपया जो मुद्रा है नेपाली रुपया और राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौडेल है। रामचंद्र पौडेल जो है वो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री कौन है, पुष्प कमल दहल है। पाकिस्तान इस्लामाबाद राजधानी, पाकिस्तानी रुपया जो है मुद्रा है और राष्ट्रपति कौन है, आरिफ अलवी हैं और प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ हैं। श्रीलंका की बात करें तो श्री जयवर्धन कोटे जो है वो राजधानी है और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया और राष्ट्रपति जो है वो रानिल विक्रमसिंघे हैं और जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, दिनेश गुणावर्धने हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा उसमें हम चर्चित व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम मध्य प्रदेश में जो भी चर्चित व्यक्तित्व हैं उनके बारे में, फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो भी इंडिया लेवल पे होगा, राष्ट्रीय लेवल पे होगा उनके बारे में और फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चित व्यक्तित्व के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश में चर्चित व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम देखेंगे अर्चना खेर के बारे में, मध्य प्रदेश की पहली महिला अतिरिक्त महाधिवक्ता। तो अर्चना खेर जो है वो मध्य प्रदेश की पहली अतिरिक्त महाधिवक्ता, जो महिलाओं की श्रेणी में पहली महिला हैं जो पहली बार क्या की गई है, अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में क्या की गई है, चयनित की गई है, नियुक्त हुई हैं। दूसरी जो पर्सनैलिटी है, दूसरा व्यक्ति तो लहरी बाई, मध्य प्रदेश में श्री अन्न या बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर, मध्य प्रदेश में मिलन क्वीन के नाम से इनको प्रसिद्ध हैं। तो मिलन क्वीन के नाम से किन्हें जाना जाता है, लहरी बाई को, और इन्हें बीज बैंक का क्या किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मध्य प्रदेश में। इसके बाद तीसरी फेमस पर्सनालिटी को देखते हैं, सैफाली चौरसिया, मंडला जिले की। सैफाली चौरसिया ने कतर में आयोजित फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। तो जो मंडला जिले की सैफाली चौरसिया हैं, ये कतर में आयोजित फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं। इसके बाद अनीता चौधरी के बारे में, छिंदवाड़ा जिले की अनीता चौधरी जल सखी के नाम से प्रसिद्ध है। तो अगर छिंदवाड़ा जिले की जो अनीता चौधरी हैं, जो छिंदवाड़ा जिले की अनीता चौधरी कहाँ जल सखी के नाम से प्रसिद्ध है। तो जल सखी के नाम से किन्हें जाना जाता है, अनीता चौधरी को। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 में इन्हें दिया गया है। तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 में किसे दिया गया है, अनीता चौधरी को दिया गया है। इसके बाद मेघा परमार, जो कि सीहोर जिले की मेघा परमार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला बनी है। तो मेघा परमार कहाँ से है, सीहोर से है और ये जो मेघा परमार है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला है। इसके बाद अजीत सिंह राठौर, झाबुआ जिले के अजीत सिंह राठौर को मरु रो मोती फिल्म की बेस्ट ऑडियोग्राफी के लिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। तो 68वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, अजीत सिंह राठौर को। कहाँ से है, ये झाबुआ जिले से है और किसके लिए दिया गया है, मरु रो मोती फिल्म की बेस्ट ऑडियोग्राफी के लिए। इसके बाद राजेंद्र जांगले, भोपाल जिले के सिनेमेटोग्राफर और फिल्मकार राजेंद्र जांगले को नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट एथनोग्राफिक फिल्म मांदल के बोल के लिए 68वें या 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी राजेंद्र जांगले को भी 68वां फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस लिए, कौन सी कैटेगरी में, तो नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट एथनोग्राफिक के फिल्म मांदल के बोल के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। इसके बाद बात करते हैं आशीष चांदोरकर, इंदौर के आशीष चांदोरकर जो है विश्व व्यापार संगठन में निदेशक बनाया गया। कहाँ, तो आशीष चांदोरकर कहाँ से है, पहली बात तो इंदौर से हैं और किस लिए फेमस है, क्योंकि इनको विश्व व्यापार संगठन में क्या बनाया गया है, निदेशक बनाया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं श्याम सुंदर दुबे, नर्मदापुरम जिले के श्याम सुंदर दुबे को 6 मार्च 2023 को महालेखक नियंत्रक नियुक्त किया गया। तो 6 मार्च 2023 को महालेखक CGA क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। किसको, श्याम सुंदर दुबे को। कहाँ से हैं ये, नर्मदापुरम जिले से हैं। इसके बाद दीनानाथ भार्गव, दिल्ली में नई संसद के बाहर लगे अशोक चक्र के चित्रकार इंदौर जिले के दीनानाथ भार्गव हैं। तो जो दिल्ली में नई संसद भवन बनी है उसके अशोक चक्र के जो चित्रकार हैं वो कौन है, दीनानाथ भार्गव हैं। इसके बाद चेतन सोलंकी, खरगोन के चेतन सोलंकी सोलर गांधी, जिनको क्या कहा जाता है, सोलर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ खत्री, धार जिले के प्रसिद्ध बाघ शिल्प कलाकार कौन, मोहम्मद यूसुफ खत्री को भारत का सबसे बड़ा शिल्पकार पुरस्कार शिल्प गुरु से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। किसे, मोहम्मद यूसुफ खत्री को। कौन से जिले से हैं ये, तो धार जिले से हैं। अब बात करते हैं विनीत शर्मा की, अशोकनगर जिले के निवासी विनीत शर्मा मध्य प्रदेश के पहले मिस्टर इंडिया। तो मध्य प्रदेश के पहले मिस्टर इंडिया किसको बनाया गया है, विनीत शर्मा, अशोकनगर जिले से। हरिनारायण चारी मिश्रा, वर्तमान भोपाल के पुलिस कमिश्नर 2023 एवं इंदौर के प्रथम पुलिस कमिश्नर 2022 के। तो ये हरिनारायण चारी मिश्रा। मकरंद देउस्कर, वर्तमान इंदौर पुलिस कमिश्नर 2023 एवं भोपाल के प्रथम पुलिस कमिश्नर जो थे वो कौन थे, मकरंद देउस्कर। इसके बाद आदित्य प्रताप सिंह चौहान, इंदौर के रहने वाले आदित्य चौहान, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से क्या किया गया
है, इन्हें सम्मानित किया गया है। किसे? आदित्य प्रताप सिंह चौहान को। इसके बाद नीलेश देसाई, भील समुदाय के लिए समाज सेवा करने वाले नीलेश देसाई को जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। किसे? नीलेश देसाई को। इसके बाद शांता बुरिया, झाबुआ की शांता बुरिया भील चित्रकला के लिए प्रसिद्ध युवा चित्रकार है। बुलबुल पांजरे, इंदौर की रहने वाली बुलबुल पांजरे भारत की पहली मूक बधिर नर्स बनी है। प्राची यादव, मध्य प्रदेश की प्राची यादव अक्टूबर 2023 में एशिया पैरालंपिक में कैनोइंग में स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? कैनोइंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 2023 में एशिया पैरालंपिक में। कहाँ की है ये? मध्य प्रदेश की प्राची यादव है ना। तो ये हमने मध्य प्रदेश में जितने भी चर्चित व्यक्ति थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम राष्ट्रीय चर्चित व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम जो इसके बारे में पढ़ रहे हैं वो कौन है? के कस्तूरी रंगन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदा तैयार करने वाली समिति के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। तो जो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसको जो तैयार किया था, उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? कस्तूरी रंगन थे। अजय लांबा, दूसरे पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। अजय लांबा मणिपुर में हिंसा की जांच करने के लिए गठित आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? अजय लांबा। इसके बाद भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन है? लांस नायक मंजू। तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर जो है वो कौन है? लांस नायक मंजू। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन? अलका मित्तल। पहली महिला अध्यक्ष किसकी? भारतीय ओलंपिक संघ की। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला पीटी उषा को नियुक्त किया गया है। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस की पहली महिला अध्यक्ष जिनको मेघना अहलावत। सेवी की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? माधवी पुरी बुक्श को। तो अभी पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो कौन है? माधवी पुरी बुक्श। इसके बाद अगर हम सेल की बात करें तो सेल की पहली महिला चेयरमैन जो बनाई गई है सोमा मंडल। तो पहली महिला चेयरमैन जो सेल की बनाई गई है सोमा मंडल। इसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला जो है वो कौन है? शिरीषा बांदला है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की जो दूसरी महिला है वो कौन है? शिरीषा बांदला। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य में जो बनी वो सृष्टि गोस्वामी। भारतीय सेना की पहली महिला पायलट, भारतीय सेना की पहली महिला पायलट जो बनी है वो कौन है? ज्योति शर्मा। सबसे युवा सांसद कौन? चंद्राणी मुर्मू। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील तो इंदु मल्होत्रा है। तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील। तो जो अभी पहली महिला वकील जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है क्या नाम है? इंदु मल्होत्रा। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो जानी जाती है किसको कहा जाता है? शिवांगी सिंह को कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री को जहाँ से भी प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार और उनके नाम के बारे में पढ़ेंगे और वो पुरस्कार जो है वो किन देशों के द्वारा दिए गए हैं। तो ये पुरस्कार जो भी 2016 से 2023 तक अब तक जो भी दिए गए हैं उन सभी के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो पहला जो पुरस्कार या हम ऑनर की बात करते हैं वो है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है वर्ष 2008 में। कब में दिया? किसके द्वारा दिया गया है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया है। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया है। शियोल शांति पुरस्कार 2018 वर्ष में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? दक्षिण कोरिया के द्वारा। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में दिया गया है। किसके द्वारा? फिलिस्तीन के द्वारा दिया गया था। सेंट एंड्रयूज द अपास्टल अवार्ड जो दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? 2019 में रूस के द्वारा दिया गया है। तो सेंट एंड्रयूज द अपास्टल अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? रूस के द्वारा दिया गया है। ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड कौन है? 2019 में किसने दिया है? तो इन्हें ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड 2019 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इनको क्या किया गया है? ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड जो है ये 2019 में मालदीव के द्वारा इनको प्रदान हुआ था। किसे? प्रधानमंत्री मोदी जी को। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा ये 2019 में इनको बहरीन के द्वारा इनको प्रधानमंत्री मोदी को क्या हुआ था? ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड जो 2019 में संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 में क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 में अमेरिका के द्वारा। नगदक पेल्जी खोरलो जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये 2021 में भूटान के द्वारा दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है? नगदक पेल्जी खोरलो जो है ये अवार्ड दिया गया है 2021 में भूटान के द्वारा। अब इसके बाद देखें तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसको 2023 में फ्रांस में दिया गया। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर तो ये किसके द्वारा दिया गया? 2023 में फ्रांस के द्वारा। एबालक अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ये पलाऊ गणराज्य के द्वारा 2023 में दिया गया है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 में फिजी के द्वारा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू ये जो अवार्ड दिया गया है ये पापुआ न्यू गिनी के द्वारा 2023 में दिया गया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 में ग्रीस के द्वारा दिया गया है। एंड ऑर्डर ऑफ द नाइल ये जो अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द नाइल ये किस देश के द्वारा दिया गया है? 2023 में मिस्र के द्वारा दिया। अब हम अंतर्राष्ट्रीय चर्चित व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे जिसमें पहले हम देख रहे हैं अब्देल फतह अल सीसी से 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस पर उपस्थित मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि रहे। तो हमारे यहाँ 26 जनवरी 2023 को जो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? तो वो मिस्र के राष्ट्रपति थे। मिस्र के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अब्देल फतह अल सीसी जो थे वो मुख्य अतिथि रहे। अब दूसरा बात करते हैं जो बाइडेन के बारे में। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर जिन्हें बुलाया जाएगा वो कौन होंगे? जो बाइडेन होंगे।
इसके बाद मोहम्मद इरफान अली कौन है? तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली जो हैं वो मुख्य अतिथि। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए। इसके बाद चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष अतिथि। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी कहाँ के? प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सूरीनाम के ये राष्ट्रपति हैं। सूरीनाम के जो राष्ट्रपति इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन के क्या रहे? मुख्य अतिथि रहेंगे, विशेष अतिथि रहे। फिर इसके बाद जनेटा मैस्केरेनहास प्रवासी भारतीय सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया सांसद जनेटा मैस्केरेनहास सम्मानीय अतिथि रहे। तो ये कौन से? ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन में ये कौन रहे हैं? मुख्य अतिथि के तौर पर रहे हैं। तो सम्मानीय अतिथि के तौर पर कौन रहे? जनेटा मैस्केरेनहास। और अगर चंद्रिका प्रसाद संतोखी के बारे में बात करें तो ये विशेष अतिथि रहे। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो मुख्य अतिथि के तौर पर रहे वो कौन रहे? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। इसके बाद नीलमोहन, भारतीय मूल के नीलमोहन को यूट्यूब का नया जो है CEO बनाया गया है। किसे? नीलमोहन को। इसके बाद पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान में जो बनाई गई है वो कौन है? मनीषा रोपेटा। इसके बाद न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री, तो न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री किनके बनाया गया है? प्रियंका राधाकृष्णन को। इसके बाद इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो मैनुएल रोका बोटे को इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? मैनुएल रोका बोटे को। इसके बाद पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति तो डीना बोलुआर्ट। पेरू की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है वो कौन बनी है? डीना बोलुआर्ट। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन रही है? रियाना बरनाबी। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है आयशा मलिक। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिर्क मशूर। और IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक जो बनी है वो कौन है? गीता गोपीनाथ। इसके बाद स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डिलना एंडरसन। तो मैग्डिलना एंडरसन स्वीडन की पहली प्रधानमंत्री। WTO की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो नगोजी ओंकोजा इवेला को। और तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिलिया सुलूहु हसन को बनाया गया है। ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में पढ़ा? अंतर्राष्ट्रीय चर्चित व्यक्तित्व के बारे में। अब हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे कि किन किन देशों में आखिर सैन्य तख्ता पलट हुआ। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि सैन्य तख्ता पलट का मतलब क्या होता है। तो जब किसी देश की सेना या पैरामिलिट्री फोर्स चुनी हुई सरकार को हटा देती है और खुद सत्ता पर आ जाती है तो इसे सैन्य तख्ता पलट कहते हैं। तो विगत वर्षों में जो भी सैन्य तख्ता पलट हुए हैं हम उनसे देख लेते हैं। जैसे सूडान में तो अप्रैल 2019 में, और जो हुआ है क्या हुआ था? अप्रैल 2019 में तख्ता पलट हुआ। माली में हुआ अगस्त 2020 में। म्यांमार में 2021 वर्ष में हुआ था। और चाड अप्रैल 2021 वर्ष में हुआ था। और इसी तरीके से गिनी सितंबर 2021 में। बुर्किना फासो जनवरी 2022 में हुआ था। नाइजर जुलाई 2023 में कहाँ तख्ता पलट हुआ है? नाइजर में। और अगस्त 2023 में बात करें तो गैबोन में क्या हुआ है? तख्ता पलट हुआ है। फ्रेंड्स, तख्ता पलट से एक ऐसे ही क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा था। 2020 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश को तख्ता पलट का सामना करना पड़ा? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या म्यांमार? ये 2020 के लिए क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर म्यांमार था। सेम यही चीज़ आपको दोबारा से एग्जाम में देखने को मिल सकती है कि सितंबर मंथ के साथ सितंबर 2021 में किसे देखने को मिला। तो फिलहाल के लिए अगर हम देख रहे हैं 2023 के एग्जाम के लिए तो 2023 जुलाई में नाइजर, और अगर हम बात करते हैं अगस्त में तो किसको देखने को मिला? गैबन को देखने को मिला। अब हम अपना थर्ड लेसन देख रहे हैं जिसमें नियुक्तियां हैं जितनी भी 2022 और 23 में, चाहे हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, चाहे भारत के परिप्रेक्ष्य में, और चाहे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में बात करें, उन सभी नियुक्तियों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो MPPSC 2021 में एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था कि कटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इस तरीके से नियुक्तियां जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक विशेष महत्व रखती हैं। तो बिना टाइम गवाए हम मध्य प्रदेश में नियुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद भारत, और फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं मनोहर ममतानी, राज्य मानवाधिकार आयोग, मतलब राज्य में किससे? मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के जो अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, उनका नाम है मनोहर ममतानी। तो राज्य मानवाधिकार आयोग की अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी नियुक्ति की गई है किसकी? अध्यक्ष की, कार्यवाहक अध्यक्ष की। उनका नाम क्या है? मनोहर ममतानी। इसके बाद राज्य बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो दविंद्र मोरे। तो बाल की बात आ रही है तो अगर हम एक ट्रिक के अगर तरीके से देखें तो बाल की बात आ रही है तो बच्चे हमारे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। तो राज्य बाल संरक्षण आयोग के जो है तो दविंद्र मोरे करके, तो मोरे से बाल के बारे में। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। तो राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। युवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? निशांत खरे। तो युवा आयोग के अध्यक्ष निशांत खरे। मध्य प्रदेश उप लोकायुक्त के अध्यक्ष कौन है? SK पालो। तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष रविकरण साहू। भोपाल कमिश्नर अभी नियुक्त हुए हैं जो हरिनारायण चारी मिश्र जो है वो भोपाल के कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। इंदौर के कमिश्नर मकरंद देउस्कर। निर्वाचन आयोग के जो सचिव अभी नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है? अभिषेक सिंह है। क्या नाम है? अभिषेक सिंह। और अभी मध्य प्रदेश अतिरिक्त महाधिवक्ता के में अगर हम बात करते हैं, प्रथम महिला नियुक्त हुई हैं, उनका नाम क्या है? अर्चना खेर है।
अब हम बात करते हैं भारत में नियुक्तियों के बारे में। तो भारत में लेखा महानियंत्रक के पद पे सीजीए किसे नियुक्त किया गया है? एस दुबे को क्या किया गया है? सीजीए नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा, कैग अलग है और सीजीए क्या है? सीजीए का पद जो है वो अलग है। नीति आयोग के सीईओ किसको बनाए गए हैं? तो सुब्रमण्यम साहब, वीवीआर सुब्रमण्यम। नाबार्ड के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड का अध्यक्ष अभी केवी साजी को नियुक्त किया गया है। नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केवी साजी। विधि आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? विधि आयोग का अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश अभी 50वें नंबर के नियुक्त किए गए हैं, किसको? डी वाई चंद्रचूड़ को। इसके बाद नई वैश्विक शांति राजदूत किसे बनाया गया है? बबीता सिंह को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष आर के सिंह, यूआईडीआई के जो सीईओ बनाए गए हैं, ये किसे बनाया गया है? अमित अग्रवाल को। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराज अहिर हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? मनोज सोनी को बनाया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारत की ओर से G20 शेरपा बैठक में जो अध्यक्षता ली है वो किसने ली थी? अमिताभ कांत ने ली थी। भारत की ओर से G20 शेरपा बैठक में जो अध्यक्षता है किसने ली है? अमिताभ कांत ने ली थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो निदेशक हैं वो कौन है? विवेक भसीन है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो निदेशक हैं वो कौन है? विवेक भसीन। अब हम बात करते हैं विश्व में नियुक्तियों के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं अजय बंगा की, तो विश्व बैंक के अभी अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया उनका नाम क्या है? अजय बंगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक या जिसे ब्रिक्स बैंक कहते हैं उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डिल्मा रूसैफ को बनाया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक तो डिल्मा रूसैफ को बनाया गया। सद्भावना राजदूत, यूनिसेफ ने अपना सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया है? वेनेसा नकाटे को। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान की तो आयशा मलिक। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? डीना बोलू आर्टे को। डीना बोलू आर्टे को पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी गई है? तो नताशा पिर्क मुशर जो है वो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री 57वें प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम ऋषि सुनक है। इसके बाद इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो हंगरी की कौन बनी है? कैटलिन नोबाक। अमेरिका के राष्ट्रपति 46वें नंबर के जो राष्ट्रपति है कौन है? जो बाइडेन है, जिन्हें 2024 में 26 जनवरी को क्या किया जाएगा? मुख्य अतिथि के रूप में क्या किया जाएगा? बुलाया जाएगा। अमेरिका की प्रथम महिला कौन है? तो अमेरिका की जो प्रथम महिला है जो बनाई गई है वो कौन है? तो अमेरिका की प्रथम जो महिला राष्ट्रपति वो कौन थी? जिल बाइडेन थी। कौन है? जिल बाइडेन। उसके बाद पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज, जो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी है वो कौन है? सुमन कुमारी है। और WHO की मुख्य वैज्ञानिक जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो मुख्य वैज्ञानिक जो अध्यक्ष डायरेक्टर है सौम्या स्वामीनाथन है। UNDP ने अपना सद्भावना दूत किसे बनाया है? तो किसे बनाया? पद्म लक्ष्मी को। विश्व बैंक समूह में प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाया है। तो विश्व बैंक समूह में प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे बनाया गया है? अंशुला कांत को। पहले भारतीय अमेरिकी जिला न्यायाधीश न्यूयॉर्क कोर्ट में कौन बने हैं? अरुण सुब्रमण्यम। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? थर्मन गतनम जो है वो कौन है? सिंगापुर के राष्ट्रपति बनाए गए। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति सन्मुगरत्नम। फिर पराग्वे के राष्ट्रपति कौन बने हैं? सेंटियागो पेना। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो। फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पेटेरी ओरपो। उसके बाद WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? तो WTO में भारत के स्थानीय प्रतिनिधि कौन कर रहे हैं? ब्रिजेंद्र नवनीत। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इंदरमीत गिल। और तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? सामिया सुलूहु हसन को बनाया गया है। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो सामिया सुलूहु हसन को नियुक्त किया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि नवगठित जांच समितियां, जो भी जांच समितियां बनाई गई हैं उनके अध्यक्ष कौन है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में लाई गई थी, उस शिक्षा नीति को बनाने के जो समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो के कस्तूरी रंगन समिति जो थी वो समिति थी, और वही जो कस्तूरी रंगन थे वही क्या थे? अध्यक्ष भी थे। मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व किसने किया है? तो अजय लांबा ने किया है, और वही आयोग जो बनाया गया उसी को उन्हीं के नाम पर बनाया गया है, अजय लांबा आयोग। इसके बाद डिफाल्टरों से पैसे की वसूली के लिए जो समिति बनाई गई है उसका नाम क्या है? प्रदीप नंदराजोग समिति। तो प्रदीप नंदराजोग समिति किससे है? डिफॉल्टरों से पैसे की वसूली के लिए। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए समिति बनाई गई है, तो वो जो समिति बनाई गई थी उसका नाम इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना समिति था। तो प्रधानमंत्री जब पंजाब के दौरे के लिए जा रहे थे उस समय उनकी सुरक्षा के लिए जो समिति बनाई गई थी उसका नाम क्या था? इंदु मल्होत्रा सुधीर कुमार सक्सेना समिति। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु जो समिति बनाई गई वो कौन सी थी? PM नरेंद्र मोदी। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु जो समिति है वो कौन सी समिति? PM नरेंद्र मोदी की समिति थी। भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु जो समिति है वो कौन सी? अजय भल्ला समिति। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति का नाम क्या है? मुकुंदकम शर्मा समिति। कौन सी समिति है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 से संबंधित चयन समिति से? मुकुंदकम शर्मा समिति।
अब हम इस अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक में जो 4 चैप्टर देखेंगे वो निधन या शोक से संबंधित होगा, डिमाइस या ओबिचुरी से संबंधित होगा, जिसमें मध्य प्रदेश में हुए निधन के बारे में पढ़ेंगे, भारत में हुए निधन और विश्व में हुए निधन जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी उनसे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जिनके बारे में जो मध्य प्रदेश में जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के निधन हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद भारत और फिर उसके बाद विश्व के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम पहला नाम देखेंगे लता मंगेशकर का, जिनका जो अगर हम बात करें कि जिनकी लता मंगेशकर की डेथ कब हुई थी तो 6 फरवरी 2022 को हुई। और ये किस क्षेत्र से थी तो गायिका के क्षेत्र से थी, गायिका थी ये और संगीत के क्षेत्र से थी और गायिका थी। इनके बारे में विशेष बात जो हम देखते हैं कि 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इनका वास्तविक नाम क्या था, हेमा था। इसके बाद दूसरा जो पर्सनैलिटी हम देख रहे हैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, 11 सितंबर 2022 को इनकी डेथ हुई। और ये किस क्षेत्र से थे, ये क्या थे तो अध्यात्म क्षेत्र था इनका। और ये कहाँ से थे तो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती सिवनी में इनका जन्म हुआ था और ज्योतिष पीठ या द्वारिका पीठ के ये क्या थे, प्रमुख थे। इसके बाद निर्मला बुच 9 जुलाई 2023 को इनका निधन हुआ और ये प्रशासन के क्षेत्र से थी और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, निर्मला बुच थी। हाल ही में जो 9 जुलाई 2023 को इनकी क्या हुई है, डेथ हुई। वेद प्रताप वैदिक, तो वेद प्रताप वैदिक 14 मार्च 2023 को इनका निधन हुआ। पत्रकारिता से इनका लेना देना था, तो पत्रकारिता से संबंध था इनका। अशोक जगदाले 25 जुलाई 2022 को इनका निधन हुआ। ये खेल में कौन से खेल से, क्रिकेट से ये इनका संबंध है और मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के ये क्या रह चुके हैं, पूर्व कप्तान रह चुके हैं। इसके बाद आरसी लोहाटी 23 मार्च 2022 को इनकी मृत्यु हुई और ये आरसी लोहाटी क्या थे, न्यायाधीश थे, 35वें मुख्य न्यायाधीश। गुना में इनका जन्म हुआ था और ये 35वें मुख्य न्यायाधीश थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था, गुना में। कौन, आरसी लोहाटी। अब इसके बाद बात करते हैं शरद यादव की, 12 जनवरी 2023 को इनकी मृत्यु हुई और ये किस संबंध कौन से क्षेत्र से संबंध रखते थे तो राजनीति के क्षेत्र से। जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन, शरद यादव। कौन से क्षेत्र से थे, राजनीति क्षेत्र से। राहत इंदौरी 11 अगस्त 2020 को इनकी मृत्यु हुई। ये गीतकार थे या शायर थे, राहत इंदौरी। 1985 में मध्य प्रदेश के भोज विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में इन्होंने क्या की थी, पीएचडी किया था। अब बात करते हैं ओम प्रकाश कोहली, ये 20 फरवरी 2023 को इनका निधन हुआ। ये न्यायाधीश थे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। कौन, ओम प्रकाश कोहली जो है वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं मनु भंडारी, 15 नवंबर 2021 को इनकी मृत्यु हुई। कहानीकार है मनु भंडारी, मंदसौर में जन्मी है। वास्तविक नाम इनका क्या है, महेंद्र कुमारी। तो मनु भंडारी का वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी है। इनका मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ है तो मंदसौर में। कि कौन से संबंध, इनका क्या, ये क्या मतलब क्या किस क्षेत्र विशेष से थी तो ये कहानीकार थी। इसके बाद हम भारत में हुए निधन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं भारत में हुए प्रमुख व्यक्तित्व जिनके निधन हुए हैं। उनमें हम पहला नाम पढ़ते हैं एस स्वामीनाथन का, जो कौन से क्षेत्र से थे, कृषि के क्षेत्र से थे और भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते थे। कौन, स्वामीनाथन। इसके बाद राजू श्रीवास्तव स्टैंड अप कॉमेडियन थे, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो में इन्हें सफलता मिली हुई थी। इसके बाद सलीम दुर्रानी की बात करते हैं, क्रिकेटर थे। कौन थे, सलीम दुर्रानी कौन से क्षेत्र से थे, क्रिकेटर थे। अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर थे, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर सलीम दुर्रानी। कौन से क्षेत्र से थे, क्रिकेट से। राकेश झुनझुनवाला प्रसिद्ध बाजार निवेशक थे, भारत का वॉरेन बफेट और शेयर बाजार का बिग बुल के नाम से क्या थे, ये प्रसिद्ध थे। तो भारत का वॉरेन बफेट और शेयर बाजार का बिग बुल के नाम से प्रसिद्ध थे। राकेश झुनझुनवाला कौन से, प्रसिद्ध बाजार निवेशक क्षेत्र से संबंधित थे। समर बद्रू बनर्जी, ये भारतीय समर जो थे ये कौन से भारतीय फुटबॉलर थे। 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं। तो मेलबर्न ओलंपिक में भारतीय टीम के क्या रहे हैं, कप्तान रहे हैं। इसके बाद सैयद सिप्ते रजी राजनीतिज्ञ थे और झारखंड व असम के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। कौन, सैयद सिप्ते रजी। इसके बाद डॉक्टर सुशोभन बनर्जी प्रसिद्ध चिकित्सक रहे और पहले वाले डॉक्टर के नाम से ये क्या थे, प्रसिद्ध थे। और इसके बाद विजय कुमार सिंघल, विजेंद्र कुमार सिंघल के बारे में बात करें तो बीएसएनएल के पूर्व अध्यक्ष रहे। भारत में इंटरनेट क्रांति के अगर जनक किसको कहा जाता है तो विजेंद्र कुमार सिंघल को कहा जाता है। तो ये इनका भी अभी 8 जुलाई 2022 को क्या हुआ, निधन हो गया। गोपीचंद नारंग, ये उर्दू आलोचक और भाषाविद थे। पद्म भूषण इनको 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1995 में मिला था। गोपीचंद नारंग तो कहाँ किससे संबंधित है, उर्दू आलोचक और भाषाविद से। हरिचंद एथलीट थे, 2 बार के ओलंपियन और 2 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता। डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जो थे वो साहित्यकार थे, देववाणी परिषद के संस्थापक थे। और पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। पद्मश्री उन्हें 1991 में और पद्म विभूषण 2001 में सम्मानित किए गए थे। अब बात करें प्रफुल्ल कर, ओडिया संगीतकार थे, पद्मश्री 2015 में इन्हें सम्मानित किया गया था। बिंदेश्वरी पाठक, इनका निधन 15 अगस्त 2023 को हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता एवं उद्यमी थे। 1970 में इन्हें सुलभ इंटरनेशनल की इन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की क्या की थी, स्थापना की थी। कौन, बिंदेश्वरी पाठक। जनरल एसएफ रॉड्रिक्स, जनरल एसएफ रॉड्रिक्स जो थे ये वायुसेना से संबंधित थे, भारतीय सेना के 15वें प्रमुख थे। कौन थे, एसएफ रॉड्रिक्स। इसके बाद बप्पी लाहिड़ी संगीतकार थे, 1985 में
फिल्म शराबी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। हेमानंद विश्ववाल राजनीति से संबंधित ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री। हेमानंद विश्ववाल राजनीति से संबंधित है, ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री। शकुंतला चौधरी ये समाज सेवा से संबंधित थी। पांडुरंग शास्त्री अठावले ये स्वाध्याय आंदोलन से संबंधित समाज सेवक थे और इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1996 में इन्हें सम्मानित भी किया गया था। कौन? पांडुरंग शास्त्री अठावले। शांति देवी का संबंध समाज सेवा से था और इन्हें जमुनालाल बजाज पुरस्कार 1994 में सम्मानित किया गया। पंडित बिरजू महाराज नर्तक थे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। चरणजीत सिंह हॉकी से संबंधित थे, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रहे हैं। सिंधुताई सपकाल जो थी समाज सेविका थी। सतीश कौशिक कौन थे? अभिनेता थे। 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इनको क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था। किसे? सतीश कौशिक को। इसके बाद अगर हम देखें तो तुलसी बलराम जो कि किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। वाड़ी जयराम पार्श्व गायिका है, पद्म भूषण 2023 में मिला था, पार्श्व गायिका है। के विश्वनाथ फिल्म निर्माता, 48वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से इनको 2016 में क्या किया गया था? पुरस्कार सम्मानित किया गया था। बालकृष्ण दोषी वास्तुविद है, रॉयल गोल्ड मेडल और पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। तो बालकृष्ण दोषी वास्तुविद है। नील मणि फूकन जो है ये क्या है? असमिया कवि हैं, पद्मश्री से और 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। प्रभाबेन सौभाग्यचंद शाह जो है ये समाज सेवा से संबंधित है। मीर बरकत अली खां जो है इनको निज़ाम हैदराबाद के आखिरी और 8वें निज़ाम है, अभी इनकी डेथ हो गई है। बिशन सिंह बेदी क्रिकेटर है, जो लेग स्पिनर है। बिशन सिंह बेदी पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान भी रहे हैं। प्रोफेसर रहमान राही कश्मीर कवि हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको क्या किया गया है? पुरस्कृत किया गया है। इसके बाद अगर हम विश्व में हुए निधन के बारे में पढ़ें तो इसमें हम पहला नाम देखते हैं शिंजो अबे का। शिंजो अबे जो थे राजनीति से संबंध था, जापान के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे और 2021 में पद्म विभूषण से इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। इसके बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की बात करें तो राजतंत्र प्रमुख, 7 दशक तक से ब्रिटेन की सबसे उम्रदराज महारानी रही हैं। मिखाइल गोर्बाचेव जो है राजनीति से संबंधित है, सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव कौन है? राजनीति से संबंधित सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति रहे। सेन बॉन्ड क्रिकेटर है, विश्व के दूसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट जो विकेट लिए वो कौन थे? सेन बॉन्ड ने लिए हैं। फिर इसके बाद पेले फुटबॉल गेम से संबंधित है, ब्राजील के महान फुटबॉलर ब्लैक पर्ल के नाम से मशहूर हैं। कौन? पेले। परवेज मुशर्रफ राजनीति से संबंधित है, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। तो परवेज मुशर्रफ राजनीति से संबंधित है और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, अभी इनकी डेथ हो गई। हिलेरी मेंटल साहित्य से संबंधित है, 2 बुकर पुरस्कार प्राप्त कर पहली महिला है जिन्होंने 2 बुकर पुरस्कार को क्या किया है? प्राप्त किया है। लुइस फ्लेचर अभिनेत्री हैं, ऑस्कर विजेता हैं। डोमिनिक लैपियरे लेखक हैं, फ्रांस के हैं और पद्म भूषण इन्हें 2008 में मिला था। ग्रांट बेहल पत्रकार हैं, अमेरिका से हैं और इन कतर में फुटबॉल विश्व कप के दौरान इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। अब हम करंट अफेयर्स के इस टॉपिक में अपना चैप्टर 5 देखेंगे जिसमें हम चर्चित प्रतिमाओं के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश में स्थापित रही हों भारत में और चाहे वो विश्व में। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश MPPSC ITI असिस्टेंट प्रिंसिपल का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन था कि किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर तेलंगाना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम सबसे पहले जो प्रतिमाएं पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश में स्थापित प्रतिमाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में स्थापित प्रतिमाओं में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है स्टैचू ऑफ वननेस। स्टैचू ऑफ वननेस के बारे में पढ़ेंगे, जो इसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में हम एकात्म धाम के नाम से भी जानते हैं। तो स्टैचू ऑफ वननेस जो है ये कहाँ बनाई गई है? तो ये ओमकारेश्वर कहाँ है? खंडवा में है। विशेष आदि गुरु शंकराचार्य की अष्टधातु की 108 फीट ऊंची, तो किसकी? शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का सितंबर 2023 में अनावरण किया गया। तो स्टैचू ऑफ वननेस जिसे हम एकात्म धाम भी कहते हैं, ये कहाँ बनाया गया? ओमकारेश्वर खंडवा में। कितनी ऊंची है ये? तो 108 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया गया है? अनावरण किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं माँ अहिल्याबाई होलकर के बारे में। तो माँ अहिल्याबाई होलकर जो प्रतिमा है ये कहाँ बनाई गई है? तो ये ग्वालियर में बनाई गई है। अहिल्याबाई होलकर का भव्य स्मारक प्रस्तावित है। तो ये कहाँ बनाई जाएगी? ये अहिल्याबाई होलकर जो है ये प्रतिमा जो है ये ग्वालियर में बनाई जाएगी। शहीद अमृता देवी बिश्नोई जो प्रतिमा है ये कहाँ बनाई जाएगी? तो ये इंदौर में बनाई जाएगी। 1730 में राजस्थान के खिजड़ी गांव में पर्यावरण से संबंधित बिश्नोई आंदोलन की नेतृत्व करता रही हैं। तो अमृता देवी बिश्नोई की प्रतिमा कहाँ बनाई जाएगी? इंदौर में। टांटिया मामा भील की प्रतिमा बनाई जाएगी इंदौर में। भंवर कुआं इंदौर में। इंडियन रॉबिन हुड के नाम से मशहूर क्रांतिकारी कौन थे? टांटिया मामा भील। फिर इसके बाद राजा भोज उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? भोज उद्यान बनाया जाएगा ये धार में। फिर उसके बाद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा बनाई जाएगी कहाँ पे? सागर में। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ऊंची प्रतिमा सागर के अटल पार्क में स्थापित की गई है। तो यही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रतिमा है कहाँ बनाई गई है? तो ये सागर में। इसके बाद वीरांगना रानी दुर्गावती
इनकी जो प्रतिमा है ये जबलपुर में बनाई गई है। रानी दुर्गावती के 500वें जन्म शताब्दी समारोह पर 5 अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। कहाँ पे? जबलपुर में। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा ग्वालियर में बनाई गई है। कितनी फीट? 21 फीट ऊंची यह प्रतिमा स्थापित की गई है। भगवान राम की जो प्रतिमा है ये गुना में बनाई गई है और इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 111 फीट है। राजा हृदय शाह लोधी लोधी की जो प्रतिमा है हीरापुर नरसिंहपुर में बनाई गई है। बुंदेला क्रांति के महानायक की अष्ट धातु से बनी प्रतिमा स्थापित है। तो किसकी बनाई गई है? हृदय शाह लोधी की। कहाँ के बनाई गई है? नरसिंहपुर में। सुषमा स्वराज की जो प्रतिमा बनाई गई है वो विदिशा में, विदिशा टाउन, स्वर्गीय सुषमा स्वराज की प्रतिमा क्या की गई है? स्थापित की गई है। इस तरीके से हमने कहाँ पढ़ा? मध्य प्रदेश में स्थापित प्रतिमाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं भारत में स्थापित प्रतिमाओं के बारे में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो ये प्रतिमा है ये कहाँ बनाई गई है? हैदराबाद तेलंगाना में। दार्शनिक संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा पंचलौह से निर्मित है। तो ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ये कहाँ बनाई गई है? हैदराबाद तेलंगाना में। कौन से संत पे? संत रामानुजाचार्य के में। अब हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में। सरदार पटेल की ये 182 मीटर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का क्या है? अनावरण किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कितना? 182 मीटर। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का हमने देखा था 216 फीट ऊंची थी। ठीक है। फिर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कहाँ बनाई गई है? इस प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पगोंडा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ बनाई गई है? बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में। बी आर अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा हैदराबाद तेलंगाना में बनाई गई है। 125 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस की बारे में बात करते हैं तो इस प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? पाली राजस्थान में। जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की 27 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है। इसके बाद स्टैचू ऑफ पीस जो दूसरी स्टैचू है जो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। स्टैचू ऑफ बिलीफ क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है फ्रेंड्स के पीस स्टैचू ऑफ पीस जो है वो किन दो स्थानों पर बनाई गई? तो एक राजस्थान और एक जम्मू कश्मीर में। स्टैचू ऑफ बिलीफ नाथ द्वारा जो स्थान है राजस्थान में भगवान शिव की प्रतिमा 112 मीटर ऊंचाई पे क्या बनाई गई है? स्टैचू ऑफ बिलीफ बनाई गई है। कहाँ पे? राजस्थान में। सीता माता प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? सीतामढ़ी बिहार में। रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके बाद लक्ष्मण जी की प्रतिमा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा बोध गया में बनाया गया। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा जो है वो कहाँ बनाई गई है? बोध गया में। सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा इंडिया गेट दिल्ली में 20 फीट ऊंची जेल ब्लैक ग्रेनाइट प्रतिमा का क्या किया गया है? जेट ब्लैक ग्रेनाइट प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 20 फीट ऊंची है। इसके बाद अल्लूरी सीताराम राजू प्रतिमा ये आंध्र प्रदेश में बनाई गई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। इसके बाद नटराज मूर्ति बनाई गई है नई दिल्ली में। लास्ट बैक्स मेथड से निर्मित 28 फीट ऊंची विश्व की सबसे ऊंची नटराज मूर्ति का भारत मंडपम G20 के दौरान क्या किया गया था? अनावरण किया गया था। इसके बाद सचिन तेंदुलकर का स्टैचू बनाया गया है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम और 200वां टेस्ट मैच इसी स्टेडियम में क्या किया था? खेला था। विश्व में अगर हम बात करें स्थापित प्रतिमाओं के बारे में तो महात्मा गांधी प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? पराग्वे में बनाई गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इसका क्या किया गया था? अनावरण किया गया था। तो महात्मा गांधी प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? पराग्वे में। सरदार पटेल प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? मरखम कनाडा में बनाई गई है। 9 फीट ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो महात्मा गांधी प्रतिमा पराग्वे में, सरदार पटेल प्रतिमा कनाडा में। महात्मा गांधी प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? एक और महात्मा गांधी प्रतिमा ओमान में बनाई गई है। भारतीय दूतावास पर विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन द्वारा अनावरण किया गया था। क्राइस्ट द प्रोटेक्टर प्रतिमा जो बनाई गई है ये कहाँ बनाई गई है? ब्राजील में। 141 फीट ऊंची ईसा मसीह प्रतिमा का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। क्राइस्ट द प्रोटेक्टर प्रतिमा ब्राजील में बनाई गई। महात्मा गांधी प्रतिमा, तीसरी महात्मा गांधी प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? हिरोशिमा जापान में। पीएम मोदी द्वारा अनावरण हुआ। तो 3 महात्मा गांधी के नाम से प्रतिमा बनाई गई है। एक पराग्वे में, दूसरी कहाँ बनाई गई है? ओमान में, और तीसरी कहाँ बनाई गई है? हिरोशिमा जापान में। अभी हम स्टैचू ऑफ वननेस हमने एकात्मक धाम के बारे में देखा है। इसे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि प्रतिमा जो है 12 वर्षीय बालक के रूप में आदि गुरु शंकराचार्य की बनाई गई है और अनावरण 21 सितंबर 2023 को किया गया। ऊंचाई 108 फीट है और स्थान ओमकारेश्वर मंधाता खंडवा जिला। विशेष बातें अगर हम बात करें तो स्टैचू ऑफ वननेस परिसर को अद्वैत लोक के नाम से विकसित किया गया है। भविष्य में यहाँ आचार्य शंकराचार्य अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो ये रही बातें किसके बारे में? स्टैचू ऑफ वननेस के बारे में। और हमने जितनी भी प्रतिमाएं थी, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे भारत की बात हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात हो, हमने उन सभी प्रतिमाओं को पढ़ा। अब करंट अफेयर के टॉपिक में ये हमारा चैप्टर 6 है जो ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड है। तो हम मध्य प्रदेश में चर्चित ब्रांड एम्बेसडर और भारत में चर्चित ब्रांड एम्बेसडर दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में चर्चित ब्रांड एम्बेसडर के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं वो कौन है? तो भूरी भाई हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं वो कौन है? गोविंदा हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के जो
ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो सारिका घारू हैं। मध्य प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? श्री चेतन सोलंकी हैं। इंदौर नगर निगम स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर वेंकटेश अय्यर हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो रोशनी भदौरिया हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इंदौर की जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हैं वो कौन है? बुलबुल पांजरे। मध्य प्रदेश आयकर विभाग के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कैलाश सत्यार्थी हैं। ममता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो जानकी मीना। और मोटा अनाज बाजरा या श्री अन्न का प्रचार, ये इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? लहरी बाई को। जल सखी अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अनीता चौधरी। और लाडो अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है वो कौन है? इशिता विश्वकर्मा। अब हम पढ़ते हैं भारत में चर्चित ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। तो चुनाव आयोग के जो राष्ट्रीय आइकन है वो कौन है? सचिन तेंदुलकर। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहे हैं? तो ये शाहरुख खान रहे हैं। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत श्रेया घोड़ावत। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर निकहत जरीन। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के जो ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं वो कौन है? निकहत जरीन। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप जो एम्बेसडर हैं वो कौन है? नीरज चोपड़ा। टीवी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपा मलिक। वेबसाइट मां भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान कौन है? नीरज चोपड़ा। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी। अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त। ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर एससी मैरी कॉम। और इसके बाद केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दानिश मंजूर। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर डेविस बेहकम को बनाया गया है। अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा को। इसके बाद अगर हम नाडा के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो सुनील शेट्टी। और बाईजूस की अगर हम बात करते हैं तो लियोनेल मेसी को क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो अब हम करंट अफेयर्स में अपना 7th जो चैप्टर है वो देख रहे हैं, जिसमें चर्चित लेखक एवं उनकी पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अगर मतलब क्वेश्चंस कैसे देते हैं एग्जाम में, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? ये यूपीपीसीएस में 2023 में क्वेश्चन आया था, जिसमें पूछा था कि स्पेयर बुक है जो वो किसने लिखी है। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रिंस हैरी ने ये स्पेयर बुक लिखी है। तो हम जितनी भी मध्य प्रदेश में चाहे चर्चित बुक हो, चाहे भारत में और चाहे विश्व में जितनी भी चर्चित बुकें हैं, पुस्तकें हैं, उनको हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में चर्चित पुस्तकों को सबसे पहले हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो मध्य प्रदेश में चर्चित पुस्तकों में पहली पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं वो मध्य प्रदेश के विकास गाथा किसके द्वारा लिखी गई है? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिखी गई है। तो मध्य प्रदेश के विकास गाथा किसके द्वारा लिखी गई है? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। अनकहा लखनऊ ये किसने लिखा है? तो श्री लालजी टंडन ने लिखा है। स्वर्गीय श्री लालजी टंडन ने अनकहा लखनऊ पुस्तक लिखी थी। सौंदर्य की नदी नर्मदा ये किसने लिखा है? अमृतलाल बेगड़ ने। जनजातीय योद्धा किसने लिखा है? श्रीमती रंजना चितले ने। तो जनजातीय योद्धा किसने लिखा है? श्रीमती रंजना चितले ने। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे ये बुक किसने लिखी है? पंकज श्रीवास्तव ने लिखी है। प्रयास प्रतिबिंब पुस्तक है जो किसने लिखी है? आनंदीबेन पटेल ने लिखी है। मध्य प्रदेश और गांधी ये पुस्तक जो है मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के द्वारा लिखी गई है या संपादित की गई है। प्रतिभाओं का परचम मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा संपादित 1857 की क्रांति और नीमच किसने लिखी है? डॉक्टर सुरेंद्र शक्तावत ने लिखी है। हॉकी का प्रकाश इंदौर हॉकी क्लब के द्वारा प्रकाशित। मौजे नर्मदा बुक जो है वो उर्दू अकादमी द्वारा प्रकाशित की गई। अलविदा कोरोना ये किसने लिखी है? तो सारिका घारू ने लिखी है। नर्मदा परिक्रमा और अंतर यात्रा भारती ठाकुर ने लिखी है। जज योर जजमेंट जस्टिस नरेश कुमार गुप्ता द्वारा ये बुक लिखी गई है। जज योर जजमेंट। काव्य पुस्तक सूर्यांश का प्रयाण ये बुक किसने लिखी है? महेश श्रीवास्तव ने लिखी है। और ताई सुमित्रा महाजन के लिए किसने लिखी है? मेधा किरीट सोमैया ने। किसने लिखी है? मेधा किरीट सोमैया ने। अब बात करते हैं भारत में चर्चित पुस्तकों में। तो फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस ये बुक लिखी है विमल जलान ने लिखी है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस ये बुक लिखी गई है विमल जलान के द्वारा। द इंडिया स्टोरी किसने लिखी है? ये भी विमल जलान द्वारा लिखी गई है। टॉम्ब ऑफ सैंड किसने लिखी है? गीतांजलि श्री ने। द वर्ड विनीथ हिज फीट पुलेला गोपीचंद्र द्वारा लिखी गई है। डेथ इन बनार जोनाथन पैरी के द्वारा लिखी गई है। होम इन द वर्ड अ मेमायर ये किसने लिखी है? अमर्त्य सेन ने लिखी है। फायर ऑन द गेंगेज ये किसने लिखी है? राधिका आयंगर ने लिखी है। और द पेटेंट असैसिन जो बुक है वो किसने लिखी है? अनीता आनंद ने लिखी है। संस्कृति री सनातन दीठ ये किसने लिखी है? भंवर सिंह सामौर ने। आई एम नो मसीहा सोनू सूद ने लिखी है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी ने लिखी है। क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड जनरल मनोज पांडे ने लिखी है। गांधी सियासत और संप्रदाय ये बुक जो लिखी है पीयूष बाबेल ने लिखी है। क्रॉस कोट जयदीप मुखर्जी द्वारा लिखित है। रिफ्लेक्शंस ये किसने लिखी है? नारायण बागुल ने लिखी है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज ये किसने लिखी है? अमिताभ कांत ने। माई लाइफ एंड इज अ कॉमरेड ये लिखी है के सैलजा ने। रिंग साइड डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखित है। पिच साइड किसने लिखी है? पिच साइड अमृत माथुर के द्वारा। आजादी अरुधंती राय और अंबेडकर अ लाइफ ये बुक लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। अगर हम विश्व के में चर्चित कुछ पुस्तकों की बात करते हैं तो ये किसने लिखी है?
तो अगर हम बात करते हैं स्पेयर बुक का, तो स्पेयर के लेखक कौन है? प्रिंस हैरी। मैराथन वॉर लीडरशिप इन अ कॉम्बैट इन अफगानिस्तान, ये बुक किसने लिखी है? जेफरी श्लॉसर ने लिखी है। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। साइलेंट स्प्रिंग बुक जो है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है रॉकेल कॉर्सन्स ने लिखी है। किसने लिखी है? रॉकेल कॉर्सन ने लिखी है। इसके बाद द वर्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, ये साइमन सेबैग मॉन्टेफियोर ने लिखी है। इसके बाद द इंडिया द मोदी क्वेश्चन, ये किसने लिखी है? बीबीसी मीडिया के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसके बाद द गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। तो ये रही बातें सारी बुक्स के बारे में, जितनी भी प्रमुख किताबें थी और उनके लेखकों के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये अभी हमने 7 चैप्टर तक अपने करंट अफेयर्स को देखा है। आगे आगे के चैप्टर्स को हम कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।